तो क्या सचमुच बिहार में जो कोचिंग संस्थान है वो बंद होने जा रहे हैं? यस, ये जो खबर आई है बच्चों ये बिल्कुल सही है। अब जो बिहार में कोचिंग संस्थान है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। होता ये था बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिहार में कोचिंग संस्थानों का समय था वो स्कूल के टाइम पर ही था। यानी बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान थे जो स्कूल के टाइम पर ही चल रहे थे। यानी अब भाई आप लोगों को सबको पता है कि स्कूल में जो है टाइमिंग क्या होता है, सुबह 7 या 8 बजे से होता है और शाम तक चलता है, क्योंकि बिहार में जो है स्कूल में कुछ स्कूल जो है वो सेकंड शिफ्ट में भी चलते हैं। तो जो स्कूलों का टाइम है वो 9 से 4 के बीच में लगभग होता है। अब इसी बीच में जो है बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया है इस ओर, क्योंकि बिहार सरकार जो है वो दिन प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना रही है, एक अच्छे दिशा में लेकर जा रही है। और इसी के चलते आप सबकी जो है 75% अटेंडेंस स्कूलों में मैंडेटरी हो गई है, यानी कि आवश्यक हो गई है, अनिवार्य हो गई है। अब 75% आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए 100 दिन स्कूल खुलते हैं तो उसमें से 75 दिन आपको स्कूल जाना ही है। तो इसके लिए होता क्या था, अब बच्चे जब कोचिंग जाते थे, क्योंकि इस कोचिंग का टाइम भी वही होता था जो स्कूल का टाइम होता था, तो भाई जब बच्चे कोचिंग जाते थे तो वो स्कूल नहीं जा पाते थे। तो इसी चीज को देखते हुए अब स्कूल जाना ज्यादा जरूरी है। इसी चीज को देखते हुए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है। अब उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, क्या क्या आदेश आया है, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। ध्यान से सभी लोग सुन लीजिएगा। तो भाई जो बिहार सरकार है, शिक्षा विभाग है, उनकी तरफ से ऑर्डर आया है। के पाठक जी हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, ठीक है। इन्होंने जो है सभी जिला पदाधिकारियों को ये आदेश दिया है कि आपके जिले में कोचिंग संस्थान की गतिविधियों के संबंध में, यानी कि अब क्या होने वाली है भाई, स्कूलों के साथ साथ में कोचिंग संस्थानों की भी चेकिंग होने जा रही है। अभी तक ये था कि सिर्फ स्कूलों की चेकिंग होती थी कि टीचर्स जो है सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब कोचिंग संस्थानों पर भी बिहार सरकार की नजर होने वाली है। अब इसमें क्या होने वाला है भाई, देखिए यहां पर साफ साफ कहा गया है, बताया गया है कि 1 जुलाई 2023 से विद्यालय स्कूल खुल चुके हैं सबके लिए, और ये पाया गया है कि सभी कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं का समय वही होता है जो हमारे विद्यालयों का होता है। और विद्यालय सुबह 9 बजे से खुलकर शाम को 4 बजे तक चलते हैं, और इसी के अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं। जिस बीच में स्कूल चल रहा है उसी टाइम में कोचिंग संस्थान भी चल रहे हैं। छात्र चाहे किसी भी कक्षा के हों, या मतलब इससे मतलब नहीं है चाहे वो 9th 10th में 11th में 12th में, इस बात से मतलब नहीं है, उसी टाइम पे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। और यहाँ पर यह भी पाया गया है कि बहुत सारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो खुद, एक तरफ तो स्कूल चल रहा है, वो स्कूल छोड़ करके खुद जा रहे हैं कोचिंग संस्थान में पढ़ाने, क्योंकि उनको क्या है, उनको भाई स्कूल मतलब कि बिहार सरकार से उनको जो है शिक्षा विभाग की तरफ से उनको सैलरी तो मिल ही रही है, तो वहां से वो सैलरी उठा ही रहे हैं। उसके साथ साथ में वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो है वहां जाकर के, या अपने जो कोचिंग संस्थान वो खोल के बैठे हैं वहां जाके पढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा गहरी बात है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकारी टीचर्स के लिए बहुत ही शर्म की बात है। यह भी सूचना है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालन में भी हमारे सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका, यानी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में उनसे जुड़े हुए हैं। या तो वो खुद जाके पढ़ा रहे हैं, या वो ऐसे टीचर्स को रख रहे हैं जो कि उसी टाइम पर, यानी स्कूल के ही टाइम पर कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि अब करना क्या है। अब करना यह है कि इस व्यवस्था को सही करने के लिए कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति पर भी अब जोर लगाना होगा, क्योंकि 75% अटेंडेंस जो है वो जरूरी हो गई है। विशेषकर कक्षा 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, यानी क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए खास करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये बताया गया है कि आशय है, नीतिगत निर्णय लिया गया है और सूचना भी प्रकाशित कर दी गई है। ये भी बता दिया गया है कि भाई 75% अटेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको स्कूल अब जाना ही होगा, ठीक है। यानी कि अब आप स्कूल के टाइम पर कोचिंग नहीं जाएंगे, स्कूल के टाइम पर आप स्कूल ही जाएंगे, ठीक है। इन यहां पर कहने का मतलब ये है। और इसके लिए उन्होंने परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी।
ठीक है। इसके बाद ये भी बताया गया कि जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती है तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थानों पर निम्न प्रकार से चरणवार कार्रवाई करें। यानी अब क्या होगा, उन्होंने एक एक करके स्टेप वाइज उन्होंने बता दिया है कि आपको पहले इस तरीके से चेकिंग करनी है, फिर इस तरीके से चेकिंग करनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, सारा बता दिया गया है। देखिए प्रथम चरण में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है भाई, फर्स्ट स्टेप में 1 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2023 तक अभियान के तौर पर आप अपने जिलों के सभी कोचिंग संस्थान, चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी यूपीएससी सहित मतलब जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम के हों और चाहे तो वो किसके लिए हों, जैसे 11th 12th वाले या 10th वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी क्लास के साथ साथ में सरकारी जो भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। तो उन कोचिंग संस्थानों के लिए भी और जो क्लास की कोचिंग होती है उसके लिए भी, दोनों के लिए बोला गया है कि इनकी आप क्या कर लो, सूची बना लो कि भाई आपको पहले लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से कोचिंग संस्थान है। इसके बाद क्या करना है, सेकंड जो चरण है भाई, द्वितीय चरण में वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से पूर्व साय संध्या 4 बजे के बीच ना चलाएं। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि 9 से पहले नहीं चलाना है, और जो स्कूल का टाइम होता है 9 बजे से लेकर 4 बजे, ये बहुत जरूरी बात है, 9 बजे से 4 बजे के बीच में कोचिंग संस्थान नहीं चलने चाहिए, ऐसा उनको बता देना है कोचिंग संस्थानों को। वे विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। स्कूल के टाइम पर वो कोचिंग संस्थान ना चलाएं, 4 बजे के बाद चला सकते हैं, और जो स्कूल का टाइम है यानी सुबह 9 बजे से वो पहले चला सकते हैं, उस टाइम पर कोचिंग संस्थान नहीं चलाए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वे अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब वो ऐसे कोचिंग संस्थान में ऐसे टीचर्स को ना रखें जो कहीं ना कहीं पढ़ाते हों, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो, तो वो टीचर कहीं भी और किसी भी स्कूल में टीचर नहीं होना चाहिए, ऐसा ही टीचर वो रखें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो वहां कोचिंग में जाके पढ़ाने लगेगा तो भाई स्कूल में कौन पढ़ाएगा, सीधी सी बात है, दीवारें तो पढ़ाएंगी नहीं, है ना। फिर क्या है, कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा है तो उसकी सूचना वे जिला पदाधिकारी को समर्पित करें। मतलब किसी भी तरह की अगर इंफॉर्मेशन ऐसी पाई जाती है कि कोई भी मतलब जो है उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें संलिप्त है, तो उसकी सूचना भी जिला मजिस्ट्रेट को दी जाए। और तृतीय चरण यानी तीसरे चरण में क्या होगा, 16 अगस्त 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक आप अपने अधीनस्थ दंडाधिकारियों यानी जो दंड देने वाले हैं, जो चेकिंग करने वाले हैं, उनसे कहा गया है कि आप खूब निरीक्षण करो, खूब चेकिंग करो, और इस समय में जो भी कार्य करते हुए पाए जाते हैं उनको जाकर के चेतावनी दे दो कि भाई तुम इस समय में नहीं चला सकते कोचिंग, और अगर तुमने ऐसा किया, यदि तुमने ऐसा किया तो क्या होगा, दिनांक 16 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच में फिर आएगा भाई चौथा चरण। और इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने इस चरण में उनकी चेतावनी को नहीं माना तो लास्ट में फिर 31 अगस्त 2023 के बाद फिर चेकिंग होगी, और अगर उस टाइम पर कोई भी संस्थान पाया गया तो उनको बातों से अगर वो नहीं माने, अपनी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाते हैं, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कोचिंग संस्थान बंद कर दिए जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है बिहार के सभी बच्चों के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। तो ऐसी ही जो न्यूज़ है, आप जुड़े रहिए डाउटनेट बिहार बोर्ड के साथ में, आपको हम लोग पल पल की खबर देते रहेंगे।